उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चल रही G20 के विकास मंत्रियों की बैठक के बाद विदेशी मेहमानों ने ऐतिहासिक स्थल सारनाथ का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। विदेशी प्रतिनिधियों ने यहां प्राचीन खंडहर, स्मारकों, धमेक स्तूप, उपदेश स्थल और संग्रहालय आदि को देखा। विदेशी प्रतिनिधियों के साथ मौजूद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ऐतिहासिक स्थल सारनाथ के बारे में उन्हें जानकारियां दी। हालांकि विदेशी प्रतिनिधियों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 115 गाइड्स भी वहां मुहैया करवाए गए थे। सारनाथ भ्रमण के दौरान विदेशी प्रतिनिधियों ने गुप्त काल में बने 43.6 मीटर ऊंचे और 28 मीटर चौड़े धमेक स्तूप की परिक्रमा की। साथ ही स्तूप पर लगे शिलापट और उसके इतिहास के बारे में गाइडों से जानकारी ली। इस दौरान यहाँ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के बाद सभी मेहमान दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सारनाथ दर्शन की अद्भुत स्मृतियां को साथ लेकर हम लोग आज वाराणसी से प्रस्थान कर रहे हैं। इससे पहले वाराणसी में G20 विकास मंत्रियों के सम्मेलन ने G20 देशों की ओर से विकास लक्ष्यों पर प्रगति में तेजी लाने के लिए भारत की ओर से पेश एक महत्वाकांक्षी 7 वर्षीय कार्य योजना को पेश किया। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन संबंधी लक्ष्यों की पूर्ति के लिए टिकाऊ जीवन शैली के संबंध में सहयोग और भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य को भी बैठक में स्वीकार किया गया। बताया गया है कि विकास मंत्रियों की ओर से तैयार किए जा रहे इन लक्ष्यों को 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन में G20 नेताओं द्वारा विचार के लिए पेश किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चल रही G20 के विकास मंत्रियों की बैठक के बाद विदेशी मेहमानों ने ऐतिहासिक स्थल सारनाथ का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। विदेशी प्रतिनिधियों ने यहां प्राचीन खंडहर, स्मारकों, धमेक स्तूप, उपदेश स्थल और संग्रहालय आदि को देखा। विदेशी प्रतिनिधियों के साथ मौजूद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ऐतिहासिक स्थल सारनाथ के बारे में उन्हें जानकारियां दी। हालांकि विदेशी प्रतिनिधियों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 115 गाइड्स भी वहां मुहैया करवाए गए थे। सारनाथ भ्रमण के दौरान विदेशी प्रतिनिधियों ने गुप्त काल में बने 43.6 मीटर ऊंचे और 28 मीटर चौड़े धमेक स्तूप की परिक्रमा की। साथ ही स्तूप पर लगे शिलापट और उसके इतिहास के बारे में गाइडों से जानकारी ली। इस दौरान यहाँ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के बाद सभी मेहमान दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सारनाथ दर्शन की अद्भुत स्मृतियां को साथ लेकर हम लोग आज वाराणसी से प्रस्थान कर रहे हैं। इससे पहले वाराणसी में G20 विकास मंत्रियों के सम्मेलन ने G20 देशों की ओर से विकास लक्ष्यों पर प्रगति में तेजी लाने के लिए भारत की ओर से पेश एक महत्वाकांक्षी 7 वर्षीय कार्य योजना को पेश किया। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन संबंधी लक्ष्यों की पूर्ति के लिए टिकाऊ जीवन शैली के संबंध में सहयोग और भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य को भी बैठक में स्वीकार किया गया। बताया गया है कि विकास मंत्रियों की ओर से तैयार किए जा रहे इन लक्ष्यों को 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन में G20 नेताओं द्वारा विचार के लिए पेश किए जाएंगे। Right.